नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक पे जो हम सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, टैक्स प्लानिंग। साल के अंत में टैक्स प्लानिंग करना क्यों जरूरी है, इस पर ध्यान देंगे। फाइनेंशियल ईयर खत्म होने से पहले टैक्स प्लानिंग करना बहुत जरूरी होता है। ये न केवल आपके टैक्स को कम करने में मदद करता है, बल्कि आपकी सेविंग्स को भी बढ़ाता है। इससे हम अपना टैक्स कम कर सकते हैं और ज्यादा सेविंग कर सकते हैं। सही समय पर प्लानिंग करने से आप अपने फाइनेंशियल गोल्स को भी आसानी से अचीव कर सकते हैं। अगर हम साल के एंड तक वेट करते हैं तो कई बार हड़बड़ी में गलत डिसीजन ले लेते हैं। ये गलतियां हमें महंगी पड़ सकती हैं। इसलिए अभी से प्लानिंग शुरू करने से आपको सही इन्वेस्टमेंट चुनने और टैक्स बचाने का फुल मौका मिलेगा। यह आपको मानसिक शांति भी देगा। याद रखें, टैक्स प्लानिंग सिर्फ अमीर लोगों के लिए नहीं है, ये हर किसी के लिए महत्वपूर्ण है, चाहे आपकी इनकम कितनी भी हो। हर कोई जो टैक्स देता है उसे टैक्स प्लानिंग करनी चाहिए। ये आपको फाइनेंशियल सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी देता है। तो चलिए अब हम कुछ ऐसे तरीकों पे बात करते हैं जिनसे आप अपना टैक्स कम कर सकते हैं। यह टिप्स आपको बेहतर फाइनेंशियल प्लानिंग में मदद करेंगे। टैक्स बचाने के लिए बहुत सारे इन्वेस्टमेंट ओन ऑप्शन हैं। सही निवेश विकल्प चुनना न केवल आपके टैक्स को कम कर सकता है, बल्कि आपके वित्तीय भविष्य को भी सुरक्षित कर सकता है। इनमें से कुछ मेन ऑप्शन पे हम यहाँ बात करेंगे, जो न केवल टैक्स बचाने में मदद करेंगे, बल्कि अच्छे रिटर्न भी प्रदान करेंगे। ELSS, इक्विटी लिंक्ड सेविंग्स स्कीम, ये एक तरह का म्यूचुअल फंड है जो टैक्स बेनिफिट के साथ साथ अच्छा रिटर्न भी देता है। ELSS में निवेश करने से आपको इक्विटी मार्केट का लाभ मिलता है। आप सेक्शन 80C के अंडर ELSS में इन्वेस्ट करके 1,50,000 रुपए तक की कटौती कर सकते हैं। यह निवेश 3 साल की लॉक इन अवधि के साथ आता है। PPF, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, ये एक सेफ इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है जो टैक्स फ्री इंटरेस्ट और मैच्योरिटी अमाउंट देता है। यह लंबी अवधि के लिए एक सुरक्षित निवेश है। आप सेक्शन 80C के अंडर PPF में इन्वेस्ट करके टैक्स बेनिफिट ले सकते हैं। PPF में निवेश की गई राशि पर ब्याज दर सरकार द्वारा निर्धारित की जाती है। NSC, राष्ट्रीय बचत पत्र, ये एक गवर्नमेंट सेविंग स्कीम है जो फिक्स्ड रिटर्न देती है। यह निवेश सुरक्षित और निश्चित रिटर्न के लिए जाना जाता है। NSC में इन्वेस्टमेंट सेक्शन 80C के अंडर टैक्स कटौती के लिए एलिजिबल है। यह निवेश 5 साल की अवधि के लिए होता है। सेक्शन 80C के अंडर और भी कटौतियां, आप लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, होम लोन के प्रिंसिपल अमाउंट के पेमेंट, बच्चों की पढ़ाई की फीस वगैरह पे भी सेक्शन 80C के अंडर कटौती कर सकते हैं। यह आपको विभिन्न प्रकार के निवेश विकल्पों में विविधता लाने की अनुमति देता है। इन इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में इन्वेस्ट करके आप अपना टैक्स कम कर सकते हैं और अपने फाइनेंशियल गोल्स की तरफ बढ़ सकते हैं। सही योजना और समझदारी से निवेश करने से आप अपने वित्तीय लक्ष्यों को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। अपने और अपने परिवार की हेल्थ का ध्यान रखना सबसे जरूरी है। स्वस्थ जीवन जीने के लिए हमें नियमित रूप से डॉक्टर से चेकअप कराना चाहिए और स्वस्थ आहार लेना चाहिए। मेडिकल खर्चे बढ़ते जा रहे हैं और ऐसे में हेल्थ इंश्योरेंस होना बहुत जरूरी है। यह हमें अप्रत्याशित मेडिकल खर्चों से बचाता है और मानसिक शांति प्रदान करता है। अच्छी बात यह है कि हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पे भी टैक्स में छूट मिलती है। ये छूट हमें धारा 80D के तहत मिलती है, जो हमारे वित्तीय बोझ को कम करती है। सेक्शन 80D के अंडर आप अपने और अपने परिवार के लिए हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी के प्रीमियम पे 25,000 रुपए तक की कटौती कर सकते हैं। ये कटौती हमें टैक्स बचाने में मदद करती है। अगर आप सीनियर सिटीजन हैं तो ये लिमिट 50,000 रुपए तक है। सीनियर सिटीजन के लिए यह एक बड़ी राहत है। इसके अलावा अगर आप अपने पेरेंट्स के लिए भी हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम देते हैं तो आप एक्स्ट्रा 50,000 रुपए सीनियर सिटीजन पेरेंट्स के लिए 1,00,000 रुपए तक की कटौती कर सकते हैं। यह आपके परिवार की वित्तीय सुरक्षा को और मजबूत बनाता है। इसलिए हेल्थ इंश्योरेंस से न सिर्फ आप अपनी हेल्थ का ध्यान रख सकते हैं, बल्कि टैक्स में भी बचत कर सकते हैं। यह एक स्मार्ट निवेश है जो आपको और आपके परिवार को सुरक्षित रखता है। टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग, क्या आप जानते हैं कि शेयर मार्केट में हुए लॉस को आप अपने टैक्स को कम करने के लिए यूज कर सकते हैं? इसे टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग कहते हैं। इसमें आप जानबूझकर लॉस में चल रहे शेयर या म्यूचुअल फंड बेच देते हैं और उस लॉस को अपने कैपिटल गेन से माइनस कर देते हैं। इससे आपका टोटल टैक्सेबल कैपिटल गेन कम हो जाता है और आपका टैक्स कम हो जाता है। ये तरीका उन लोगों के लिए ज्यादा फायदेमंद होता है जो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं और जिनके पास शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है। लेकिन टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग करने से पहले आपको अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर बात करनी चाहिए। लास्ट में दोस्तों, टैक्स प्लानिंग एक रेगुलर प्रोसेस है, न कि साल के एंड में की जाने वाली एक्टिविटी। इसलिए अभी से टैक्स प्लानिंग शुरू करें और अपने फाइनेंशियल गोल्स की तरफ एक स्टेप आगे बढ़ाएं। ये भी याद रखें कि टैक्स रूल्स टाइम टू टाइम चेंज होते रहते हैं, इसलिए कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात जरूर करें। मुझे उम्मीद है कि ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूजफुल होगी। थैंक यू।